By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जो कि एक कविता है, गुरु और चेला। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये आपकी कविता के फॉर्म में है यहाँ पर तो क्लास 5 के अंदर, लेकिन आप जब क्लास 9 के अंदर जाओगे तो ये स्टोरी के फॉर्म में है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, एक गुरुजी थे और एक उनका चेला था जो कि घूमने पास में ही जा रहे थे। उनके पास कोई थैला वगैरह भी नहीं था। चेला जो था चलते चलते एक उन्हें क्या चीज़ जगह मिली, चेले और गुरुजी को एक ऐसी जगह मिली जहाँ की नगरी चमचमा रही थी, उनकी सड़कें भी चमचमा रही थी। रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिलती है जो अपने सर के ऊपर कुछ सामान, ये दिख रहा है आपको, मटके जैसा ऐसा रखे हुए चल रही थी। गुरु ने उसको कहा कि इतनी तेज क्यों चल रही हो, थोड़ा धीरे भी चल लो। तो वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी नगरी है और ये कहाँ पर आ गए हैं हम। तो वो ऐसा उससे पूछने लगते हैं। तो ग्वालिन उन्हें बताती है। ग्वालिन मतलब वो होते हैं जो गाय वगैरह को पालते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ग्वाला या फिर ग्वालिन। तो वो ग्वालिन गाय वगैरह को पालती होगी, लेकिन अभी वो मटका लेकर अपने सर पे चल रही थी। फिर ग्वालिन से जब गुरुजी ने सवाल पूछा कि कहाँ पर हैं हम लोग, तो उसने ग्वालिन ने बताया कि महाराज आप यहाँ पर आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो जगह है इसका नाम है अंधेरी नगरी। यहाँ पर जो राजा है उनका नाम है उनबुज राजा है यहाँ के, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग उल्टी होती हैं। तो ये वाली बात बोलकर वो चले जाती है। और वो ये भी बताती है कि सारी चीज़ें, भाजी भी 1 टके की है और खाजा भी 1 टके का है। मतलब क्या, अगर आप एक हेलीकॉप्टर भी लेने जाओगे वो भी 1 रुपये का है, और अगर आप एक टॉफ़ी लेने जाओगे वो भी 1 रुपये की है, एक लड्डू लेने जाओगे वो भी 1 रुपये का है, और अगर आप पूरा स्कूल खरीदने के लिए जाओगे तो वो भी 1 रुपये का है। तो यहाँ पर ऐसे था, हर चीज़ बहुत सस्ती थी। गुरु ने ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। और उसने ये बोला, गुरु ने अपने चेले से, कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के सारे लोग बेवकूफ़ हैं और मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा और मैं यहाँ से चले जाऊँगा और यहाँ पर ठीक रहना। गुरुजी ने समझा नहीं समझा तो वो वहाँ से चले गए। लेकिन जो चेला था, चेले को आया मन में लालच, यार यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं, लड्डू भी 1 रुपये में इतने सारे, और भैया 1 रुपये में खाने की कितनी सारी चीज़ें, यहाँ पर तो मैं ही अकेला रहकर मोटा हो जाऊँगा। तो उसने ऐसा डिसाइड करा। चेले को बड़ा मज़ा आया। वो कहाँ पर गया, हट पे गया। हट जो होता है जहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है, वहाँ पर वो गया और उसने देखा, अरे भाई सारी चीज़ें इतनी सस्ती, हल्दी भी 1 टके की है और जीरा भी 1 टके का है, और यहाँ पर तो ककड़ी भी 1 टके की है और खीरा भी 1 टके का है। तो सारी चीज़ें तो बड़ी सस्ती हैं, यहाँ से तो ले लो सारी चीज़ें जितनी थी। तो उसने ऐसा ही करा। टके सारे मिलते थी और रबड़ी भी 1 टके की है यहाँ पर। तो वो क्या था कि देखो, खीरा भी 1 टके का, मतलब 1 टका ऐसे समझ लो 1 पैसे का, और जो रबड़ी मिल रही है वो भी 1 टके की। तो महंगी चीज़ें भी 1 रुपये में मिल रही हैं और सस्ती चीज़ें भी 1 रुपये में। तो वो बड़ा क्या हुआ कि बड़ा ही सरप्राइज़ हो गया और उसने ऐसा ही करा। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा। फिर क्या हुआ, फिर हुआ एक तरीके से अंधेरा हुआ नगर के अंदर। जो हमारा एरिया था जिसका नाम था, यहाँ का राजा कौन था इस अंधेरी नगरी का, अनबुझ राजा था। तो यहाँ पर बरसात का पानी आया, चमकने लगी बिजली, बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली गिरने लगी। तभी क्या हुआ, राज्य की जो एक दीवार थी वो गिर पड़ी। यहाँ पर देखो एक दीवार गिर पड़ी। वहाँ पर राजा तुरंत पहुँचे अपनी सवारी के साथ। झटपट संतरी को वहाँ पर बुलाया। संतरी कौन होता है, एक टाइप से उनका वही समझ लीजिए जो हेल्पर टाइप हो गया राजा का, उसको बुलाया गया कि यहाँ पर आओ संतरी। उन्होंने बोला कि ये दीवार क्यों गिरी और इसको किसने गिराया। संतरी ने कहा, महाराज साहब, ना इसमें मेरी कोई गलती है और ना इसमें मेरा कोई कर्तव्य है। ये जो दीवार है ये कमज़ोर पहले से ही बनी थी। इसको ये जो गिरी है ये दीवार, ये मतलब पुरानी थी, इस वजह से गिर गई, और ये जो खता है ये कारीगर की है महाराज। तो उसने क्या करा, जो संतरी था उसने अपनी गलती किसके ऊपर डाल दी, जिसने ये दीवार बनाई थी। तो वो ये बोल देता है कि उसकी गलती है ये, तो ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, तो वो यही बोल देता है। बुलाया गया, किसको बुलाया गया, कारीगर को बुलाया गया जिसने वो दीवार बनाई थी। तो वो तुरंत वहाँ पर पेश हो जाता है। देखो कारीगर आ गया बेचारा। कहा, महाराज ने कारीगर को सजा दी जाए, सजा दो इस कारीगर को, इसने इतनी गंदी दीवार क्यों बनाई। फिर कारीगर ने बोला, नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो बताता है कि ये भिश्ती की गलती है महाराज, उसी ने क्या करा, पानी ज़्यादा डाल दिया था
और उसी की गफलत की वजह से पानी क्या होता है, जब भी हम लोग दीवार बनाते हैं ना तो उसके बीच में देखा होगा आपने सीमेंट लगा होता है, तो उसने सीमेंट के अंदर ज़रूर, यहाँ पर तो सीमेंट नहीं, जो भी मिट्टी वगैरह लगाते होंगे पुराने ज़माने में, उसके अंदर पानी ज़्यादा मिला दिया था घोल के अंदर, इस वजह से दीवार कमज़ोर बनी। फिर महाराज ने बोला कि ठीक है, भिश्ती को बुलाया जाए। तो भिश्ती वहाँ पर आया। भिश्ती कुछ देर में आया तो भिश्ती ने बोला कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसमें तो किसकी गलती है, इसमें गलती उसकी है जिसने क्या बनाया था। उसने बोला कि इसमें तो गलती मश्क को बनाने वाले की है। मश्क क्या चीज़ होती है, पहले जैसे हमारे पास बर्तन वगैरह ना पानी को रखने के लिए, तो ऐसे पहले के चमड़े के ये बैग टाइप होते थे जिसके अंदर वाटर फिल करा जाता था। तो ये इसको बुलाया गया फिर कि ये तुमने ये पानी का इतना बड़ा सा बैग क्यों बनाया, क्योंकि उसने तो ये बोल दिया था भिश्ती ने कि उसने इतना बड़ा बैग बनाया था पानी का, उसमें बहुत सारा पानी था, तो मैंने जब बहुत सारा पानी देखा तो मैंने तो मिक्सचर के अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया। तो फिर इसको बुलाया गया जो ये बैग बनाता था, क्या बनाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं मश्क बनाता था, उसको बुलाया गया। तो मश्क बनाने वाला आया, उसने कुछ देर बाद कहा कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसमें तो महाराज मंत्री साहब की गलती है, वो हमें बड़े बड़े क्या ला के देते थे, हमें बड़ा बड़ा चमड़ा ला के देते थे, बड़े जानवरों का चमड़ा दिलाया उन्होंने, इसी वजह से हम इतनी बड़ी बड़ी क्या बनाते थे, मिष्ट बनाते थे। तो अब मंत्री को, महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि मंत्री को भी बुलाया जाए, इसमें मंत्री की गलती है। और महाराज ने हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी चढ़ाया जाए। अब मंत्री को फांसी चढ़ाने के लिए जल्लाद फौरन आया। जल्लाद कौन होता है, जो फांसी पर चढ़ाता है, और उसने चढ़ाने की कोशिश करी, मगर मंत्री इतना पतला दुबलाता है, देखो कितना पतला सा है, कि उसकी गर्दन ही फांसी के फंदे के अंदर प्रॉपर्ली नहीं आ रही थी। फिर महाराज ने उसको कहा कि है ना कि ये तो बड़ा पतला सा मंत्री है, ये कैसे इसको फांसी दी जाए, ऐसा आदमी ढूंढ के लेकर आओ जिसकी मोटी गर्दन हो, उसको फांसी पे चढ़ाएंगे मंत्री की जगह। है ये क्या बात करी थी, क्योंकि ये तो जो महाराज था ये तो मूर्ख ही था एक तरीके से, तो उसने उस पर्सन को बुला लिया जिसकी कोई गलती हो या ना हो, बस उसकी गर्दन फिटानी चाहिए फंदे में, तो उसने ऐसा ही बोला। तो सारे जो संतरी थे वो ढूंढने लगे एक मोटी गर्दन वाले आदमी को। चलते चलते उन्हें कौन मिला, चेला, जो गुरुजी का चेला था वो मिला। अब वो बहुत मोटा ताजी हो गया था, बहुत अच्छा खासा मोटा हो गया था। तो संतरियों ने कहा कि चलो फौरन महाराज ने बुलाया है। अब इसके मन में, चेले के मन में मन ही मन एक ख्याल आ रहा था कि अरे वाह, महाराज ने बुलाया है, न्योता दिया है, खाने पीने की तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आज तो मैं दबा कर खाऊंगा और पूरी जान लगा दूंगा खाने में। तभी उसे महाराज के सामने पेश करा जाता है। वो बोलता है कि इसकी है मोटी गर्दन महाराज, संतरी बोलते हैं, इसको चढ़ा दिया जाए। तो महाराज ने भी यही हुक्म दिया, इसे ही क्या करो, इसको ही चढ़ा दो फांसी के ऊपर। महाराज ने कहा इसको फांसी पे चढ़ाओ। कहा चेले ने कहा कि कुछ खता तो बताओ, मेरी क्या गलती है, मुझे ये तो बताओ, मुझे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हो। राजा ने कहा चुप ना बकबक मचाओ, चुप रहो, बकबक मत मचाओ, तुम्हें फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। मगर था बुद्धू ना, था चालाक चेला। तो बुद्धू नहीं था चेला बहुत चालाक था। उसने बड़ा शोर मचाया और झमेला कर दिया और उसने बोला कि मेरे जो गुरुजी हैं उनको बुलाओ प्लीज़, मुझे उनके दर्शन करा दो, एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। तो ऐसा ही होता है, गुरुजी को तुरंत बुलाया गया। गुरुजी वहाँ पर आ गए और गुरुजी ने चेले के कान के अंदर कुछ मंत्र गुनगुनाए, कुछ ना कुछ उसको मंत्र बताए, और दोनों फिर जोर जोर से झगड़ने लगे, गुरु और चेले। अब वो इतना ज़्यादा झगड़ रहे थे तो गुरु ने कहा फांसी मैं चढ़ूंगा, चेले ने कहा फांसी मैं चढ़ूंगा। तो ऐसा वो दोनों क्यों झगड़ रहे थे, फांसी पे चढ़ने के लिए क्यों झगड़ रहे थे। तभी राजा बोलता है हटो, चुप रहो। और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग फांसी के ऊपर चढ़ने के लिए लड़ क्यों रहे हो। तो गुरु ये बताते हैं कि जो इस समय फांसी के ऊपर चढ़ेगा तो मुहूर्त ऐसा है कि वो चक्रवर्ती बनेगा और पूरे संसार का एक तरीके से वो संसार के ऊपर राज करेगा, जो इस टाइम फांसी पर चढ़ जाएगा। राजा ने कहा कि अरे वाह, जो इस समय चढ़ेगा वो मतलब कि कौन बनेगा, पूरे संसार में एक तरीके से राज करने लग जाएगा, राजा बन जाएगा, तो क्यों ना मैं ही फांसी पर चढ़ जाऊं। उसने ऐसा सोचा और उसने ये भी सोचा कि ये तो गुरु है, गुरु तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो उसने ऐसा ही करा और उसने बोला, आदेश दिया तभी कि अब मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं महाराज फांसी पे चढ़ूंगा। तो वो फांसी के ऊपर चढ़ गया और मूर्ख राजा जो था वो अब मर गया। जितने भी लोग थे सब लोग बहुत खुशियां मनाने लगे, क्योंकि अब ये जो उनका राजा मूर्ख था, जो उल्टी ही चीजें सोचता था, अब उसकी डेथ हो गई थी। और चारों तरफ जो अंधेर नगरी थी उसके अंदर
खुशी मनने लगे। ये देखो कितने लोग खुश हो गए राजा के मरते ही। तो यहाँ पर हमारा जो ये कहानी है, कविता है, ख़त्म होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सी कविता थी, पढ़ के आई होप आप सबको इंटरेस्ट आया हो। तो क्या आप भी किसी मूर्ख राजा को जानते हो? मूर्ख राजा तो नहीं, किसी मूर्ख ऐसे पर्सन को जानते हो जो आपकी लाइफ के अंदर हो? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जो उल्टी ही चीज़ें करता हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।